नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना ज्यादा उन्हें मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, क्योंकि वो इस तरीके के बयान ही देना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब आपको पता है कि अगले 7-8 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी बीच अब नीतीश कुमार के बेटे भी निशांत कुमार, जो कि राजनीति में औपचारिक तौर पर तो वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बयान का सिलसिला अब ज़्यादा तेज हो गया है और अब उन्होंने लालू यादव को अंकल कह करके संबोधित कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कह दिया है कि लालू यादव तो हमारे अंकल जैसे हैं, लेकिन 2005 से पहले वाला वो बिहार का जंगल राज नहीं चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी यानी कि नीतीश कुमार लगातार 2005 के बाद से बिहार में विकास का काम कर रहे हैं और उन्हें विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता है, इसलिए उन्हें ही वोट किया जाए, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा से बात कही जाती रही है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे स्वास्थ्य नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो बहुत सी उनकी चीज़ों को लेकर के एक तरीके से ये कहा जाता है कि ये अनफिट हैं, थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, इस तरीके के बयान दिए जाते रहे हैं। उसको भी लेकर के निशांत कुमार ने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कुल मिलाकर के अब राजनीति जो है वो अंकल बनाम चाचा की हो गई है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कि नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं, वहीं अब निशांत कुमार हैं जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब वो लालू यादव को अंकल कह रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें 2005 से पहले वाला जंगल राज नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें उनके पिताजी को ही बिहार की जनता वोट करे, जिताए और मुख्यमंत्री बनाएं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, जैसा कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से वहां पर ज्यादा गर्मा गर्मी देखी जाने लगी है और आपको यह भी पता है कि अगले 7 महीने में ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी और खास करके निशांत कुमार का राजनीति में इतनी ज्यादा सक्रियता आप कैसे देखते हैं? देखिए नियाज, जैसा कि आपने कहा कि बिहार की राजनीति अब चाचा बनाम अंकल के इर्द गिर्द घूम रही है और चाचा और अंकल पिछले एक तरीके से कह सकते हैं 3 से 4 दशकों से बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं और पूरी सियासत इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा कि निशांत के बयान की हम आज चर्चा कर रहे हैं, निशांत कुमार ये पहली दफा था जब उन्होंने किसी भी मुद्दे पर या किसी भी समय ऐसी बयानबाजी की है या कह सकते हैं खुलकर अपनी बात रखी है। ऐसा पहली बार हुआ है जो कि उन्होंने इतनी साफ गोई से राजनीतिक विषयों पर एक तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीतीश को अंकल कहा और इसके साथ उन्होंने एक राजनीतिक लालू यादव को उन्होंने अंकल कहा है और उन्होंने कहा है कि लालू यादव मेरे अंकल की तरह हैं, लेकिन बिहार जंगल राज की ओर नहीं जाना चाहेगा या 2005 से पहले जो दौर था उसमें नहीं जाना चाहेगा। उन्होंने एक तरीके से लालू यादव पे निशाना भी साध दिया और लालू यादव को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश की। उन्होंने इसके साथ ही राजनीतिक परिपक्वता का भी उदाहरण दिया, क्योंकि ऐसा होता कि उनके बारे में सवाल उठते हैं कि किस तरीके की राजनीतिक मैच्योरिटी है निशांत के बारे में, तो उन्होंने अंकल कह करके जिस तरीके का एक तरीके से शिफ्टिंग किया, बयान का शिफ्ट किया, तुरंत अंकल से चले गए जंगल राज की तरफ। तो ये बताया कि उनमें मैच्योरिटी है, एक तरीके नीतीश के बेटे हैं तो एक डीएनए में तो राजनीति होगी ही। और उनका बयान इसलिए भी प्रासंगिक हो चला है नियाज, क्योंकि कई दिनों से सवाल उठ रहा है, उनके पार्टी के भीतर से भी प्रस्ताव आया था कि निशांत की राजनीतिक एंट्री होनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार पिछले कई दशकों से इसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं, परिवारवाद पर चोट करते हैं, उनका मुख्य हथियार परिवारवाद का विरोध ही रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो नीतीश कुमार लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, राबड़ी देवी पे हमले करते हैं और तेजस्वी पे हमले करते हैं, वो नीतीश कुमार अपने आखिरी राजनीतिक जो सफर है एक तरीके से उसमें कैसे अपने बेटे को राजनीतिक एंट्री दिलाते हैं। क्या निशांत सच में राजनीति आने वाले हैं ये बिल्कुल, या फिर वो खुद नीतीश कुमार ही परिवारवाद का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके की भी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर के बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाते जाते एक नीतीश कुमार के ऊपर ये टैग तो लग जाएगा कि जो परिवारवाद का नीतीश कुमार हमेशा से ढिंढोरा पीटते रहे, लालू यादव
के ऊपर जो है आरोप लगाते रहें, वही अब अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री देने वाले हैं या फिर दे सकते हैं। इस तरीके की चीजें हो सकती है। लेकिन यहां पर निशांत कुमार के एक और बयान की हम बात करेंगे केशव, कि निशांत कुमार से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, उनके राजनीति में एंट्री के बारे में पूछा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बिना कुछ बोले ही वो चलिए चलिए कह के आगे बढ़ गए। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर ये कही कि हम चाहते हैं कि हमारा एनडीए जो है हमारे पिताजी को ही मुख्यमंत्री घोषित करे। तो ये बयान, इस बयान के बहुत सारे मतलब भी हैं, क्योंकि यहां पर हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब यह है नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार एनडीए के बड़े भाई की भूमिका निभाते रहे हैं और लगातार 3 टर्म से वो मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन यहां पर निशांत कुमार का यह कहना कि हम एनडीए हम यही चाहते हैं कि पिताजी को एनडीए मुख्यमंत्री घोषित करे, मतलब यह कि कहीं ना कहीं डाउट तो है। शायद इसीलिए उन्होंने ये कहा हो या फिर एनडीए से उन्होंने अपील की कि उनके पिताजी को ही मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। तो ये डाउट वाली स्थिति बन रही है क्या यहाँ पे? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के पहले भी बीजेपी में असमंजस की स्थिति रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या न लड़े। नीतीश कुमार ने भी देखा कि बीजेपी जब उनके साथ नहीं थी 2015 में, सरकार तो जरूर बन गई उनकी लालू यादव के साथ, लेकिन वो एक तरीके से स्वीकारता और जो स्वाभाविक गठबंधन होता है एनडीए की तरह, वो महागठबंधन के साथ उनकी स्थिति ऐसी नहीं रही थी और उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था सरकार चलाने में। यही स्थिति हमने देखा कि आपको 22-23 में भी कुछ ऐसी स्थिति देखी गई जब उन्होंने लालू यादव के साथ जाने का फैसला किया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को भी नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि जब भी बीजेपी अकेले लड़ी है सीटें तो उसके बढ़ जाती है, लेकिन अभी उसमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अकेले दम पे सरकार बना ले। और नीतीश कुमार का एक सोशल अपील जो है, चाहे महिलाओं की बात करें, कोयरी समाज की बात करें, कुर्मी समाज की बात करें, या कुछ हद तक जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें भी नीतीश कुमार की जो पैठ है उसको लेकर के बीजेपी उनके साथ रहती है। और एक विकास बाबू की जो छवि रही है, सुशासन बाबू की, उसमें जरूर डेंट पड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार को एक चेहरा बनाकर कम से कम ये होता है कि जो विरोधी वोट्स हैं उसको संगठित किया जाता है और उसको एक तरीके से छिटकने से बचाया जा सकता है। चुनाव बाद क्या होगा देखा जाने वाली बात है, क्योंकि सम्राट चौधरी, यही सम्राट चौधरी हैं जो कहते थे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं दूं तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा। वही नीतीश सम्राट चौधरी बतौर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डिप्टी सीएम बने और उन्हें पगड़ी भी उतार दी। तो बीजेपी के बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी जो नीतीश कुमार को एक तरीके से मेंटली फिट करार नहीं दे रही थी, उनको अस्वस्थ करार दे रही थी, उनके बारे में बहुत ऐसी बातें कह रही थी, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो सब कुछ एक तरीके से सब चंगा सी वाली स्थिति हो गई। वही विजय सिन्हा जो जब नेता प्रतिपक्ष थे तो नीतीश कुमार पर किस तरीके हमले किया करते थे, सुशासन या एक तरीके से हमलों को लेकर के, अपराध को लेकर के, घोटालों को लेकर के, लेकिन जब नीतीश कुमार उनके साथ आए तो सब ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी, मुझे लगता है कि अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेगी, क्योंकि उनका एक सोशल अपील है, एक वोट बैंक है, उसको नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को नाराज करके नीतीश कुमार के साथ उनको और एक तरीके राजद को मौका दें कि इन वोटों को जो नीतीश कुमार के साथ हैं वो उनके साथ चले जाएं। क्योंकि देखते हैं कई दफा ये सब हुआ, गोपालगंज का एक था, उस उपचुनाव में यह देखा गया कि नीतीश कुमार के वोट, चाहे भूमियार वोट या दूसरे वोट जो थे, वो तेजस्वी यादव के साथ शिफ्ट हो गए। ऐसे में बीजेपी को पूरी कोशिश होगी कम से कम चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, नीतीश कुमार को चेहरा बना कर लड़ा जाए। जब सरकार बनाने की स्थिति हो, नीतीश कुमार को यह कहा जाए कि आप केंद्र में आइए या आप राज्यपाल बन जाइए, या कुछ ऐसी स्थिति हो जिससे कि उनका सम्मान बचा रहे और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ समय और समय ही बलवान होता है और हर चीज़ समय का खेल होता है। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निशांत कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं कि निशांत कुमार हो सकता है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वो राजनीति में अब औपचारिक तौर पर एंट्री वो ले लें, क्योंकि अब तक वो अनौपचारिक तौर पर ही कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करते रहे हैं, वो पूरी तरीके से राजनीति में नहीं है। लेकिन इस बार यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको संभालने के लिए निशांत कुमार की
एंट्री हो सकती है। यहाँ चूंकि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑन द रिकॉर्ड के लिए हम ये बात भी चर्चा कर ही लेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि निशांत को हरनौत से चुनाव लड़ाया ही जाए या वो विधानसभा चुनाव में खुद चुनावी मैदान में उतर जाए। वो पार्टी के लिए जरूर प्रचार कर सकते हैं, वो एक्टिव सक्रिय रह सकते हैं। जैसा नीतीश कुमार ने पूरे अपने मुख्यमंत्री काल में एकदम कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और विधान परिषद के जरिए वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो ऐसी पूरी भी संभावना, जब उनको पद ही देना होगा सरकार बनने के बाद, जब पद देना होगा पार्टी में, कुछ और पद देना होगा, तो उनको विधान परिषद के जरिए सरकार में लाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि उनको चुनाव भी लड़ा जाए, क्योंकि उसमें एक आरोप लग सकता है पार्टी के ऊपर कि नीतीश के ऊपर की परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में आखिरी चुनाव में वो कोशिश करेंगे इनको न उतारा जाए, विधान परिषद मार्ग के जरिए उनको सरकार में लाया जाए। तो ये पूरी संभावना है। चलिए, तो ये संभावनाएं हमेशा से बनी रहती हैं और ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार को लेकर के जो भी बातें चल रही हैं या फिर मीडिया में जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।